हेलो गाइस, आई एम अजय एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो जिसमें आज हम बात करने वाले हैं इंडिया विक्स के बारे में। आपने कई बार सुना होगा कि इंडिया विक्स को एक बार देखो, उससे आपको अंदाज़ा लगता है कि आपकी मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करने वाली है। तो उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा इंडिया विक्स होता क्या है। आपको अगर ये समझ आ गया कि इंडिया विक्स क्या होता है, उसके बाद सेकंड बात आती है ये वाली, क्या इंडिया विक्स और निफ्टी का आपस में कोई रिलेशन होता है क्या। क्या इंडिया विक्स जब गिरता है तो मार्केट बढ़ती है, या फिर जब इंडिया विक्स और निफ्टी एक साथ कोऑर्डिनेट करते हैं कि मतलब दोनों एक तरफ बढ़ते हैं। अगर ऐसा होता है तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती होगी ट्रेडिंग में। क्यों? क्योंकि अगर हमें यही पता चल जाता है कि इंडिया विक्स गिर रहा है और मार्केट बढ़ेगी, फिर तो हम डायरेक्टली जाके इंडिया विक्स देख लेंगे ना। हम जाएंगे, ट्रेडिंग व्यू खोलेंगे और देखते हैं कि इंडिया विक्स कैसा चल रहा है। अगर इंडिया विक्स गिर रहा है तो हम निफ्टी बाय कर लेंगे, अगर इंडिया विक्स बढ़ रहा है तो हम जाके निफ्टी सेल कर देंगे। क्या इतना सिंपल होता है क्या चीज़ें। तीसरी बात हम ये देखेंगे, कोई भी स्ट्रेटेजी अगर आपको बनानी है ट्रेडिंग करने के लिए, क्या होता है सबसे पहले हम देखते हैं नेकेड चार्ट को एनालिसिस करते हैं, कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढने की कोशिश करते हैं, कोई चार्ट पैटर्न हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ इंडिकेटर्स हम ऐड करते हैं कुछ कंफर्मेशन के लिए। फिर लास्टली आता है आपका एडिशनल, जैसे कि आप ऑप्शन चेन का यूज करते होंगे, ठीक है। ऐसे ही ये इंडिया विक्स होता है जिसका हम यूज करते हैं। तो ये सारी चीजों को आपस में डिजाइन करके आप एक साथ एक कंप्लीट स्ट्रेटजी अपने लिए कैसे बना सकते हैं वो हम सीखेंगे। क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक स्ट्रेटजी दूंगा पूरी, जिससे आप निफ्टी इंडिया विक्स के साथ मिलकर एक स्टॉक में ट्रेड करना सीखेंगे। आपको ये पता चल जाएगा स्टॉक किस डायरेक्शन में मूव करने वाला है, क्या क्या कंफर्मेशन होगी, वो सारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। और एक चीज़ और यहाँ पर मैं आपको अपडेट देना चाहूँगा, अभी 10-15 दिन से चैनल पर कोई वीडियो नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं कुछ नया प्लान कर रहा था। क्योंकि यूजुअली अगर मैं देखूँ तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो यूट्यूब पे ऑलरेडी कवर कर दिए गए, तो अगर मैं उसकी दोबारा बात करूँ तो मज़ा नहीं आएगा। बात ये होती है, मेरी कोशिश ये रहती है कि अगर मैं कोई टॉपिक के बारे में पढ़ता हूँ तो उसको जितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से आपको बता सकूँ, तो वो मेरी कोशिश रहती है। तो अभी यहाँ पर मैंने क्या देखा है, सबसे ज़्यादा जो यूट्यूब पे बात होती है या फिर आप इंस्टाग्राम कहीं पर भी चले जाओ, सारे एक ही बात करते हैं, प्राइस एक्शन इज गॉड, प्राइस एक्शन सबसे ऊपर होता है, प्राइस एक्शन आना चाहिए। हर कोई प्राइस एक्शन की बात करता है, लेकिन कोई ये बताता नहीं है प्राइस एक्शन होता क्या है असल में। तो इसके ऊपर ना एक पूरी कंप्लीट सीरीज आने वाली है, जिसमें अराउंड 8 से 10 वीडियोस रहने वाली है। हो सकता है ज़्यादा भी हो, क्योंकि मैं पूरा कंप्लीट आपको प्राइस एक्शन बताऊंगा, ये होता क्या है, चार्ट रीडिंग क्या होती है, ठीक है। आप प्राइस एक्शन के थ्रू चार्ट को कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, ये सारी बातें उस सीरीज में रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना। चलो वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं इंडिया विक्स आखिर होता क्या है। तो चलो गाइस शुरू करते हैं और समझते हैं इंडिया विक्स होता क्या है। सबसे पहली बात आप ये समझो, ये है क्या। ये एक वॉलेटिलिटी इंडेक्स है। आखिर में ये क्या है, ये एक इंडेक्स है। जैसे कि निफ्टी 50 एक इंडेक्स है, वो क्या है, वो टॉप 50 कंपनीज का आपको डेटा प्रोवाइड करता है कि टॉप 50 कंपनी अगर बढ़ रही है, प्रॉफिटेबल है और अच्छा चल रही है, तो आपका निफ्टी 50 बढ़ेगा, राइट। वो एक टॉप 50 कंपनीज का इंडेक्स है। ऐसी आपका सेंसेक्स टॉप 30 कंपनी का इंडेक्स है। ऐसी बैंक निफ्टी बैंक्स का इंडेक्स है। अब ये किस चीज़ का इंडेक्स है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, राइट। तो वॉलेटिलिटी आपको समझना पड़ेगा। इससे पहले आप आगे बढ़ो, डिटेल में समझो कि इसका यूज़ क्या है, क्या इसका रिलेशन है निफ्टी के साथ। पहली बात, आप आज सोते हो, रात हो गई है, मेरे तो यहाँ पर 9 बज रहे हैं। अब ये वीडियो शायद आपको कल मिले। जब भी है आप सोते हो, अगले दिन सो के उठते हो, किसी चीज़ का रिजल्ट आता है, आपको सुनने को मिलता है जो शर्मा जी का बेटा हर साल टॉप किया करता था वो इस बार फेल हो गया। शर्मा जी का बेटा जो हर बार टॉप करता था, इस बार वो फेल हो गया। तो शर्मा जी के तो घर में पैनिक सिचुएशन होगी ना। शर्मा जी तो पागल हो जाएंगे कि भैया हमारा बेटा तो हर साल टॉप करता था, इस साल वो फेल हो गया। तो उनके घर में पैनिक सिचुएशन बन गई। आप कहोगे यार ये तो बड़ी वॉलेटाइल सिचुएशन है, मतलब जो सोचा नहीं था वो हो गया। बात समझ आ रही है। वॉलेटिलिटी का मतलब क्या है कि यहाँ पर पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। अब पैनिक सिचुएशन एक यहाँ पर इस लाइन से मतलब समझना, जो आपको बताने वाला हूँ आपको सब क्लियर हो जाएगा। पैनिक सिचुएशन जो होती है ना, वो किसी के लिए भी हो सकती है। आज शर्मा जी के लिए, कल आपके लिए भी हो सकती है। ऐसे ही मार्केट में दो लोग होते हैं, एक बायर होता है, एक सेलर होता है। तो हो सकता है आज बायर के लिए पैनिक सिचुएशन हो, कल सेलर के लिए भी हो सकती है ना। तो ऐसा नहीं हमेशा बायर के लिए होगी तो मार्केट गिरेगी। ऐसा है नहीं कि इंडिया विक्स हमेशा जब बढ़ रहा है मतलब वॉलेटिलिटी बढ़ रही है तो मतलब हमेशा मार्केट गिरेगी नहीं। मार्केट में जनरल लाइफ में भी अगर आप देखोगे तो पैनिक सिचुएशन किसी के लिए भी हो सकती है, बायर के लिए भी और सेलर के लिए भी, और जनरल लाइफ में आपके लिए भी और मेरे लिए भी। ऐसे आप लिंकअप करोगे चीज़ों को तो आसानी से समझ आएगा। अब आपको एक चीज़ समझ आ गई। अब यहाँ पर आप देखो, एग्जाम्पल देता हूँ, पहले चार्ट में समझ लेते हैं, उसके बाद हम किसी टर्म्स की बात करेंगे या फिर कुछ और डिटेल में समझेंगे। चार्ट में देख लोगे तो सब क्लियर हो जाएगा। पहली बात, वैसे भी चार्ट को देख के ट्रेडिंग करनी है ना, तो चार्ट आपके सामने हो तो ज़्यादा क्लियर है। अब यहाँ पर आप देखो 12:15 बजे, आज के दिन की मैं बात कर रहा हूँ, 12:15 बजे एक इतनी बड़ी कैंडल यहाँ पर बनी है, एकदम से वॉलेटिलिटी बढ़ गई है। कितनी बढ़ गई, यहाँ से अगर आप देखोगे 16.6 चल रही थी और यहाँ पर आकर 17.5 बढ़ गई, मतलब थोड़ा चेंज तो आ गया। लगभग अगर आप देखोगे तो 1
पॉइंट यहाँ पर लगभग बढ़ गई है, तो 0.8 लगभग % चेंज आया है वॉलेटिलिटी में, विक्स में चेंज आया है, राइट। उसके बाद और ऊपर बढ़ी है, तो इसका मतलब मार्केट में पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई है। अब वो किसके लिए हुई है वो देखना पड़ेगा, तब आप ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पर अब आओ मार्केट में निफ्टी 50 में आप देखो, यहाँ पर एक सपोर्ट बना था, ये स्विंग है, ये स्विंग दिख रहा है आपको। उसके बाद देखो मार्केट में ट्रेंड था, सेलर्स ने ट्राई करा कि थोड़ा मार्केट को नीचे ले जाया जाए, या फिर ये बायर्स का ही प्रॉफिट बुकिंग फेज होगा, एक ये स्विंग क्रिएट हो गया। लेकिन उसकी वजह से अब अगले दिन क्या हुआ, आज भी यहाँ पर यही सेम एरिया से, सेम रेंज से मार्केट रिवर्स हुई। 12:15 बजे की कैंडल पे आओ। अब 12:15 बजे क्या होता है, सेलर्स ने पूरा प्रेशर लगाया, सेलर्स सुबह से ट्राई कर रहे थे कि इस वाले सपोर्ट को तोड़ दें, क्योंकि अगर ये सपोर्ट कल भी टूटता है, आने वाले दिन में जब भी टूटेगा एक सेलिंग आएगी। लेकिन आज सेलर्स ने पूरी जान लगा दी, इस सपोर्ट को तोड़ नहीं पाई और मार्केट आगे बढ़ती चलेगी। ये ग्रीन कैंडल बन गई 12:15 बजे वाली कैंडल, जब विक्स ने बढ़ना शुरू करा था। अब खुद बताओ ये देखकर कि इस टाइम ये पैनिक सिचुएशन बायर्स के लिए या फिर सेलर्स के लिए, सोचा आपको खुद समझ आ गया होगा कि विक्स को देख के आप कैसे पता लगा सकते हो डायरेक्शन के बारे में, है ना। तो विक्स बढ़ रही है तो निफ्टी गिरेगा, ऐसा नहीं है। विक्स बढ़ रही है तो निफ्टी बढ़ेगा, ये भी फिक्स नहीं है। लेकिन आपको ये पता चल जाएगा कि अच्छी मूव आने वाली है और किस डायरेक्शन में मूव आने वाली है, वो आपको दिख रहा होगा चार्ट में। आप जनरली ये मत सोचो कि मुझे 15,500 का कॉल ऑप्शन बाय कर ले तो पैसा बन जाएगा, नहीं। इस सिचुएशन से आपको ये नहीं देखना है पैसा कभी नहीं बनेगा। आपको ये देखना है उस टाइम पर जब विक्स बढ़ रही है, पैनिक सिचुएशन किसी एक के लिए क्रिएट हो रही है, या तो वो बायर के लिए या फिर सेलर के लिए। अब आपको मार्केट में ये देखना है किसके लिए हो रही है। जाहिर सी बात है, जब बायर्स ने इसी सपोर्ट पे मार्केट को फिर से सस्टेन कर लिया और वो मार्केट को फिर से ऊपर ले गए, तो जाहिर सी बात है सेलर्स के लिए, जो सुबह से पूरी जान लगा रहे थे कि मार्केट को आज गिराएंगे, वो गिरा नहीं पाए। तो अब यहाँ पर मार्केट बढ़ना शुरू हो गई है, सपोर्ट ले गई है मार्केट फिर से उसी रेंज से, तो सेलर्स के लिए पैनिक सिचुएशन बन गई है, इसलिए आपका विक्स बढ़ा। और यहाँ पर आप देख सकते हो अगले 1 घंटे तक मार्केट बढ़ती रही है, राइट। मार्केट में अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे तो इसके बाद करीबन 250-300 पॉइंट बढ़ा है, जो कि एक अच्छा है, डिसेंट है, आपको अगर एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड चाहिए तो, राइट। बात समझ आई होगी कि अब कैसे इंडिया विक्स को देख के जज करते हैं। एक बात हुई ये वाली, निफ्टी और आपस में आपका रिलेशन क्लियर हो गया, आपसे आगे से कभी कंफ्यूजन नहीं होगी कि विक्स बढ़ रहा है तो कौन सी डायरेक्शन में ट्रेड जाएगा, राइट। अब दूसरी बात एक समझ लो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया विक्स को हमेशा नहीं देखते हैं कि जैसे अभी मैंने आपको समझाने के लिए टैब खोल के रखा है, मैं कभी भी ऐसे इंडिया विक्स का टैब खोल के नहीं रखता हूँ साइड में, और ना कभी आपको रिकमेंड करूंगा। इंडिया विक्स हमेशा आधे घंटे बाद देखा जाता है कि अभी क्या चल रहा है विक्स में। जैसे कि आप ट्रेड में चल रहे हो, ट्रेड लेने वाले हो, उस टाइम पे आप एकदम से देख रहे हो कि विक्स क्या कह रहा है। विक्स एक तरीके से कंफर्मेशन के तौर पे यूज़ करते हो। पहली बात, ट्रेड में सपोर्ट और रेजिस्टेंस यूज़ होता है, लास्ट में कभी आपको मन कर रहा है कि एक बार विक्स भी देख लेता हूँ एक कंफर्मेशन के लिए, तो आप देखोगे विक्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इंपॉर्टेंट, लेकिन सबसे लास्ट में है, राइट। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, ये परसेंट देख रहे हो। कभी भी कोई चीज़ बढ़ती है, कोई चीज़ घटती है, जैसे 10 रुपये की चीज़ आज 8 रुपये की हो गई है, कितना परसेंट गिरी है, 20% ना। तो परसेंट में आपको जरूर देखना है, विक्स कुछ बढ़ रही है, घट रही है, तो उसका भी तो कुछ परसेंट ऑफ चेंज होता होगा, राइट। यहाँ पर अगर आप देखोगे परसेंट चेंज जो है 2.98 है। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब भी विक्स में परसेंट में चेंज 2.5 2% या उससे ज़्यादा होना, 2% से ज़्यादा, 2.5% से ज़्यादा, उस टाइम पर आपको विक्स को देखना है, तब आपको कंफर्मेशन मिलेगी। आपको उस टाइम पर देखना है किसके लिए पैनिक सिचुएशन है। अगर 2 से नीचे चल रहा है ना, विक्स थोड़ा बढ़ भी रहा हो, 1% बढ़ गया हो, 1.5% बढ़ गया हो, तो वो कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है किसी के लिए। इतना विक्स ऊपर नीचे चलता है, -2% से भी कम है, जैसे -1.8% है, तब भी चलता है, इतना तो नॉर्मल रहना चाहिए। मार्केट अगर स्टेबल होगी, विक्स अगर स्टेबल हो जाए, कुछ चेंज ही नहीं आ रहा है, मार्केट पूरी स्टेबल होगी, तो ना बायर का पैसा बनेगा ना सेलर का पैसा बनेगा। सोचो आपको एक 10 रुपये का कुछ प्रोडक्ट लाए थे मार्केट में, आप वो बेचना चाह रहे हो, जो जिसको आप ढूंढ रहे हो, जो दूसरा बायर आप ढूंढ रहे हो, उसके पास भी वो 10 रुपये का प्रोडक्ट है, उसको भी कहीं और से 10 का मिल रहा है। मतलब मार्केट में एक रेट चल पड़ा है 10 रुपये का, किससे प्रॉफिट बनाओगे, किसी से भी नहीं। तो मार्केट जब स्टेबल हो जाएगी, ना बायर पैसा बना पाएगा ना सेलर पैसा बना पाएगा। समझ आ गई बात। तो जब भी 2% से ज़्यादा हो ये परसेंट, तब आप समझ जाना, तब थोड़ी पैनिक सिचुएशन है। अब आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर चार्ट में आके ये पैनिक सिचुएशन किसके बन रही है। मैंने आज आपको समझा दिया एग्जाम्पल देकर कि कैसे पैनिक सिचुएशन का पता चलता है, राइट। तो 2 चीज़ें आपकी यहाँ पर क्लियर हो गई, 2% से ज़्यादा आपको देखना है, राइट। हाँ, एक चीज़ और आप नोट करो, ऐसा नहीं कि आप 12:30 बजे आए, आप देख रहे हो कि 2% का चेंज है मतलब पैनिक सिचुएशन है। आपने ये नहीं देखा कि मार्केट में पहले 5% का पैनिक सिचुएशन था, अब 2% हो गया, अब कम हो गई है पैनिक सिचुएशन, है ना। आपको लगेगा कि पैनिक सिचुएशन अभी भी ज़्यादा है, 2-2.5 चल रही है, जो कि मैंने सीखा था। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा, पहले 5% था, अब 2-2.5 पर आ चुका है, पैनिक सिचुएशन भी कम हो चली है।
तो मॉर्निंग में एक बार विक्स ज़रूर देखना, उसके बाद आपको अंदाज़ा ऐसे लगाना पड़ेगा। आई गेस इससे ज़्यादा सिंप्लीफाइड मैं विक्स को नहीं बना सकता। अब आपको लास्ट में बताता हूँ स्ट्रेटजी बनाना, एक स्ट्रेटजी बनती कैसे है। अब एक बात समझो, स्टॉक्स में ट्रेड करने के लिए, स्टॉक्स में ट्रेड करते हो आप, सबसे पहले आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढते होंगे, आई गेस वो आपको आता होगा। नहीं आता तो ट्रेंड लाइन वाली एक मैंने वीडियो बनाई है, वो देख लेना। और उसके अलावा मैं प्राइस एक्शन की पूरी एक सीरीज़ ला रहा हूँ, नेकेड चार्ट को समझना कैसे उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस देखा जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें नेकेड चार्ट में ट्रेड कैसे किया जाता है, वो आपको सीरीज़ में समझ आ जाएगा। तो 1 से 2 महीने में पूरा प्राइस एक्शन आपको क्लियर हो जाएगा इसी यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, फिलहाल अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा बहुत अंदाजा है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप ढूंढ लेते हो, और थोड़ा इंडिकेटर से भी कंफर्मेशन निकाल लेते हो। अब बात आती है कि और ज़्यादा कंफर्मेशन कैसे देखें। एग्जाम्पल देता हूँ, सोचो आपने टीसीएस का ट्रेड बाय करके रखा है। ठीक है, आपने एक टीसीएस बाय करके रखा है। ठीक है, इस दिन का एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जनरली ऐसी बस समझो बात को। टीसीएस आपने बाय करा, तो आप क्या देखोगे, टीसीएस बाय करा, ओवरऑल मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है। अगर सोचो ओवरऑल मार्केट गिर रही है और आपने टीसीएस बाय कर लिया, तो आप दिक्कत में पड़ सकते हो सकता है टीसीएस इंडेक्स के साथ चल पड़े और आपका टीसीएस वापस नीचे आ जाए, तो अगेंस्ट द मार्केट आप ट्रेड कर रहे हो, तो वो नहीं करना है आपको। टीसीएस बाय करा है आपने, मार्केट भी ऐसे देखो आप उस दिन बढ़ रही है, तो आपके पास दूसरी कंफर्मेशन होगी कि आपका ओवरऑल मार्केट भी आपको सपोर्ट कर रहा है कि यहाँ पे बाइंग मोमेंटम यहाँ पर चल रहा है, तो आप बाय कर सकते हो। 2 कंफर्मेशन। तीसरा, आप देख रहे हो यहाँ पर एक विक्स भी अच्छा चल रहा है, विक्स भी अच्छा बढ़ गया है, सेलर्स के लिए कुछ पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई, जैसे कि यहाँ पर हमने सपोर्ट से देखा था। तीसरी कंफर्मेशन, इंडिया विक्स से ऐसे निकालोगे आप। चौथा, ये आप क्या करोगे, ये आपके सामने एक सेक्टर वाइज इंडेक्स मैंने एक वॉच लिस्ट बनाई है, जिसमें क्या है, ये जीरोधा में सर्च नहीं होगी या फिर किसी भी ब्रोकर में सर्च नहीं होगी। आपको ये करना है, ये ट्रेडिंग व्यू पे एक वॉच लिस्ट बना लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें क्या है, एफएमसीजी हो गया, मेटल सेक्टर हो गया, फार्मा, ऑटो, फाइनेंस, हर तरीके के सेक्टर की आप एक वॉच लिस्ट बना लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक आईटी सेक्टर का भी जब अपना वॉच लिस्ट डाल लोगे, तो आप ओवरऑल एक सेक्टर का आइडिया ले पाओगे। जैसे कि आप ये एफएमसीजी देख पा रहे हो, ये मेटल देख पा रहे हो, तो ये ओवरऑल आपको मेटल सेक्टर का बता रहा है कि मेटल सेक्टर ओवरऑल कैसा चल रहा है। तो ऐसी आईटी सेक्टर का भी आपको पता चल जाएगा। अगर ओवरऑल सारी आईटी की कंपनीज आप एक एक खोल के देखोगे तो पागल हो जाओगे। सबसे बढ़िया क्या है, ये आईटी सेक्टर का अपना वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना, ये पूरी वॉच लिस्ट डाल लेना। इसमें देखना अगर आपका आईटी सेक्टर भी ओवरऑल बढ़ रहा है, तो एक और कंफर्मेशन आ गई कि ओवरऑल आईटी सेक्टर ग्रो कर रहा है, ओवरऑल निफ्टी 50 अच्छा चल रहा है, ओवरऑल आपका जो बाय कंफर्मेशन आपको मिला है प्राइस एक्शन के थ्रू टीसीएस में, वो भी आपको बाय सिग्नल दे रहा है। निफ्टी विक्स आपको बता रहा है कि सेलर्स के लिए पैनिक सिचुएशन होगी, तो इससे बढ़िया ट्रेड आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकता। आई गेस पूरी वीडियो आपको समझ आएगी, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाइड मैं कुछ कर नहीं सकता था। हर तरीके से मैंने कोशिश करी है एक सिंप्लीफाइड तरीके से आपको बता पाऊँ। पीछे मेरे सामने एक स्क्रीन खोल के रखी है, जिसमें मैंने आपके लिए हर एक छोटा छोटा पॉइंट नोट करा है कि मैं इस वीडियो को कितना ज़्यादा सिंप्लीफाइड आपके लिए करूँगा। वो हर पॉइंट पहले मैंने आपके लिए सोचा है, कल से मैं इसको प्लान करा था वीडियो को बनाने के लिए, तो एक एक पॉइंट आपको नोट करा है। तो शायद मेहनत रंग लाई होगी। अगर आपको कुछ समझ आया तो नीचे कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। 10,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, तो मज़ा आने वाला है यार, अच्छी अच्छी वीडियोज़ आएंगी। चलो बाय बाय।